गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग उपस्थित हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स के चैप्टर में। प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट्स क्या हैं। आज हम लोग जानेंगे एसिड और बेस में से एसिड के बारे में ही जानकारी लेंगे और एसिड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे। एसिड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को जानेंगे कि एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला टेस्ट। एसिड क्या होते हैं? तो एसिड आर सोर इन टेस्ट। दूसरा एक्शन ऑन लिटमस सॉल्यूशन। एक्शन ऑन लिटमस सॉल्यूशन। एसिड टर्न्स acid turns blue litmus to red litmus solution to red। या तो ब्लू लिटमस पेपर को आप बोल देंगे कि रेड में कन्वर्ट करता है, या ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है। तीसरा है corrosive nature। concentrated acid are highly corrosive in nature, hence they are kept in glass wares या ग्लास बॉटल्स। तो ध्यान दें, पहला है एसिड क्या होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं। कोई भी एसिड होगा उनका टेस्ट क्या होता है? सोरीना टेस्ट होता है। दूसरा होता है कि ये क्या करते हैं, लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, या जो लिटमस सॉल्यूशन होता है तो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड लिटमस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि जो एसिड होते हैं वो कोरोजिव इन नेचर होते हैं। इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो किसी भी सब्सटेंस को क्या करने की, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते रहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप कोई भी एसिड है तो उनको जनरली क्या करते हैं, ग्लास के बॉटल्स में हम सेपरेट करके रखते हैं, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव। अगर प्लास्टिक की बॉटल्स में रखते हैं तो कुछ दिन के बाद ये उस बॉटल की प्रॉपर्टी को धीरे धीरे क्या करते हैं, या मेटल में रखते हैं तो मेटल्स के साथ साल्ट बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। इसलिए इनको किस में रखते हैं? ग्लास वेयर्स में रखते हैं। फिर है फोर्थ नंबर है, अब यहाँ से आपका शुरू होगा एसिड रिएक्ट विथ मेटल। अब इसे हम बोल सकते हैं ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है? क्योंकि एसिड रिएक्ट विथ मेटल, अब इसे हम बोलेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ से देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ
एसिड फर्स्ट है एसिड रिएक्ट विथ मेटल, एसिड रिएक्ट विथ मेटल, acid react with metal to form salt of metal and hydrogen gas, hydrogen gas. For example, metal plus acid, salt of metal plus H2 गैस। एग्जाम्पल लेते हैं कोई भी, जिंक मेटल सॉलिड प्लस dilute H2SO4 reaction, formation of zinc sulfate, aqueous and removing of hydrogen gas. Magnesium solid HCl, formation of MgCl2 प्लस H2। फिर कैल्शियम प्लस H2SO4, कैल्शियम सल्फेट प्लस H2 गैस, कैल्शियम 2HCl, फॉर्मेशन ऑफ CaCl2 प्लस H2 गैस। तो इन सब में कॉमन अगर आप देख रहे हो तो आपको कॉमन क्या दिख रहा होगा? कॉमन दिख रहा होगा सब में H2 गैस, हाइड्रोजन गैस क्या दिख रही है? कॉमन दिख रही है जो रिलीज हो रही है। तो मेटल अगर एसिड के साथ, एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। तो ये पहली प्रॉपर्टी हुई कि मेटल रिएक्ट विथ एसिड, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट ऑफ मेटल एंड हाइड्रोजन गैस। दूसरा है मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, दूसरा मेटल कार्बोनेट react with acid, metal carbonate react with acid, then formation of salt of metal and CO2, removing and formation of CO2 and H2O। तो क्या क्या बनेगा? मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट प्लस एसिड, फॉर्मेशन सॉल्ट ऑफ मेटल, कार्बन डाइऑक्साइड
ऑक्साइड प्लस वाटर। देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल CaCO3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2SO4 फॉर्मेशन ऑफ CaSO4 प्लस CO2 प्लस H2O। या इसी सीक्वेंस को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मान लो आपको ये ऐसा नहीं लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, CO2 गैस, H2O लिक्विड, कैल्शियम सल्फेट सॉलिड, एक्वस सॉलिड। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस HCl, 2HCl, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ये रिएक्शन कैसा होता है तो यहाँ ध्यान देंगे, CaCO3 को पहले देखते हैं। CaCO3 हीट करेंगे तो ब्रेक होगा कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गई, कैल्शियम ऑक्साइड बचा, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2O ऑक्सीजन 2 निगेटिव, 2H पॉजिटिव, SO4 2 निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव के साथ, पॉजिटिव निगेटिव के साथ। तो क्या बना आपका, कैल्शियम सल्फेट बना और H2O बना। तो इस तरह से ये रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड ब्रेक हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, तो कैल्शियम सल्फेट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये रिएक्शन है कि जब मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन होता है साल्ट्स का, और साल्ट्स के साथ ही वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। अब बात करते हैं मेटल कार्बोनेट के बाद मेटल बाइकार्बोनेट की। किसकी बात करते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट की। तो मेटल बाइकार्बोनेट, थर्ड मेटल बाइकार्बोनेट react with acid formation of salt, carbon dioxide and water। ओके, तो मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, एसिड फॉर्मेशन, salt of metal plus carbon dioxide plus water, NaHCO3 sodium bicarbonate, HCl, NaCl, H2O, CO2। इस सीक्वेंस को अगर ये हो कि आपने सर क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग, तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2O, लिक्विड मीडियम, गैस मीडियम, एक्वस मीडियम। तो इस तरह से
आपका हो जाएगा। फिर है फोर्थ, एसिड रिएक्ट विथ बेस, एसिड रिएक्ट विथ बेस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड react with base, then formation of salt and water, salt and water। तो फॉर्मेशन किसका हो रहा है? अगर एसिड बेस से रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ लिखेंगे एसिड प्लस बेस, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट एंड वाटर। कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एसिड ले लेते हैं HCO, बेस ले लेते हैं NaOH, NaCl प्लस H2O, और ले लो H2SO4 प्लस KOH 2 मोल्स, फॉर्मेशन ऑफ K2SO4 प्लस H2O, नंबर्स ऑफ मोल्स 2 मोल्स। तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि हमने आज पढ़ा एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हमने जो पढ़ा तो उन चीज़ों को देखते हैं। पहला है जो टेस्ट होता है, तो एसिड सोरीना टेस्ट होता है। लिटमस सोल्यूशन पे क्या एक्शन होता है? एसिड जो होता है वो ब्लू लिटमस सोल्यूशन को रेड लिटमस में कन्वर्ट करता है, रेड सोल्यूशन में कन्वर्ट कर देता है। फिर है कोरोजिव इन नेचर होता है। कोरोजिव होता है इस कारण से इसको प्लास्टिक की बॉटल्स में ना रख करके या मेटल्स की बॉटल्स में ना रख करके ग्लास के बॉटल्स में रखा जाता है। फिर इनके बाद है एसिड का जो रिएक्शन है वो मेटल्स के साथ होता है। तो क्या होता है? तो एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट ऑफ मेटल्स का फॉर्मेशन होता है, मेटल के सॉल्ट बनते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एग्जाम्पल्स देखा है, साल्ट ऑफ मेटल और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। उसके बाद एसिड रिएक्ट विथ कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट्स के साथ भी किसका फॉर्मेशन होता है? तो मेटल्स के साल्ट्स बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बाहर निकलता है। उसके बाद बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं, वहाँ पर भी यही होता है, साल्ट्स का फॉर्मेशन होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। फिर है एसिड रिएक्ट विद बेस, जिसे कि अनदर नेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जब एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मल सब्सटेंस साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं जो कि हम लोग अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तब तक आप वीडियो को देखते रहें।